हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लाई द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर्स। लेक्चर नंबर 6 शुरू है अपना, जिसमें अपन देखने वाले हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वांटम व्यू। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्लासिकल व्यू। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लासिकल व्यू की लिंक दे दी है, उसके साथ ही यहाँ पर आई बटन में भी उसे डाल दिया है, तो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वांटम व्यू। ये जो क्वांटम व्यू है वो थोड़ा मैंने वैसे कि वैसा लेना था मुझे, तो मैंने जेटली, ये जो बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की जेटली की जो बुक है, उससे पूरा के पूरा वैसे ही लिया है। आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, तो यही पॉइंट मैंने वैसे कि वैसा लिया है। तो देखिए क्या है कि लेट्स अस नाउ कंसिडर दैट द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो अपना वैसे ही होगा जैसे अपन ने पहले बताया था कि आपके पास एक सोर्स होगा, उसके बाद में एक वॉल होंगी जिसमें 2 स्लिट्स होंगे, S1 एंड S2 2 स्लिट्स होंगे, और एक ब्लैक स्क्रीन होंगी जो कुछ भी सब कुछ रिकॉर्ड करेंगी। जो कुछ भी उस स्क्रीन पे इंसिडेंट होगा वो क्या करेंगी, वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाली है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कर रहा है, छोड़ रहा है। इफ S1 इज ओपन, अगर S1 ओपन है तो आपको I1 इंटेंसिटी मिलने वाली है। इफ S2 ओपन है तो आपको I2 इंटेंसिटी मिलने वाली है। और इफ दोनों ओपन है, दोनों भी साइमल्टेनियसली ओपन है, तो आपको ऐसी इंटेंसिटी मिलेंगी जो कि इक्वल नहीं रहने वाली है I1 प्लस I2 के, उसमें एक ऑसिलेटिंग टर्म एक्स्ट्रा रहने वाली है। ये अपन ने क्लासिकल व्यू में जब अपन वेव एस्पेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर सोर्स ऑफ लाइट वेव छोड़ रहा है तो आपको कैसे दिखेगा, वही पैटर्न यहाँ पे है कि जो आई है, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है और वो कैसे इक्वल नहीं आती, वो अपन ने देखा था 2√of I1 प्लस I2 कॉस ऑफ डेल। ये अपन ने देखा था। ये जो एक्स्ट्रा ऑसिलेटिंग टर्म है वो आपको मिलने वाली है, जहाँ पर जो डेल है वो आपका फेज एंगल है। ओके, जो डेल है वो क्या है, फेज एंगल है। ये अपन ने देखा था। तो यही फिगर ये शो कर रहा है कि ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है, पहले S1 ओपन होगा, फिर S2 ओपन होगा, और फिर दोनों भी ओपन होने के बाद आपको इंटेंसिटी जो है वो इक्वल नहीं मिलने वाली। ओके, अब यहाँ पर जो है कि फिगर नंबर 1.10 मीन्स ये वाली जो फिगर है वो 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है। वही ये यहाँ पर भी बात कही वाली है कि 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर शो कर रहा है, और इसमें अपने को दिख रहा है कि इफ़ S1 इज़ ओनली ओपन, अगर सिर्फ S1 ओपन रहा तो आपको क्या दिख रहा है, इफ़ S2 इज़ ओपन, अगर S2 ओपन रहा तो आपको I2 इंटेंसिटी मिल रही है, और अगर फाइनली दोनों स्लिट्स ओपन करी तो क्या मिलेगा। तो इन फर्स्ट 2 केसेस, जो पहले के 2 केसेस है S1 एंड S2 के लिए जो है वो आपको क्या मिलने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द स्क्रीन आर स्मूथ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन पे कैसे स्मूथ है, और द सम ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो स्मूथ। और इन दोनों की अगर सम आपने डिस्ट्रीब्यूशन की सम कर दी, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की सम कर दी, तो वो कैसी है, स्मूथ है। एक बेल शेप आपको ऐसे, बेल शेप आपको यहाँ पर ऐसे मिल रहा है, बेल शेप की इंटेंसिटी आपको मिल रही है। बट अगर आपने, जैसे आपको क्लासिकल में मिला था, क्लासिकल में भी आपको ऐसे ही मिला था कि अगर आप पार्टिकल की बात कर रहे थे क्लासिकल में, तब भी आपको यही मिला था कि इफ़ द सोर्स इज एक्टिंग लाइक अ पार्टिकल, तो आपको ऐसे बेल शेप का ही मिल रहा था, और I1 इज इक्वल, I1 आपको बेल शेप मिल रहा था, I2 बेल शेप मिल रहा था, और दोनों की एडिशन करें तो I आपको मिल रहा था जो भी कैसा है, बेल शेप में है इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बट जब आप पार्टिकल की बात करें, बट यहाँ पर क्या होने वाला है ये अपन देखने वाले हैं। ओके, थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट व्हेन बोथ स्लिट्स आर ओपन, जब दोनों भी स्लिट्स ओपन हो गए तो वी सी रैपिड वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या मिला, एक रैपिड वेरिएशन मिला डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब कैसे, ऐसे वेरिएशन आपको मिला, अप्स एंड डाउन का ऐसे मिला। ओके, आपको ऐसे बेल शेप ऐसे नहीं मिल के आपको क्या मिला, वेरिएशन मिला आपको, जिसे आप बोलते हो इंटरफेरेंस पैटर्न। जिसे क्या बोलते हो आप, इंटरफेरेंस पैटर्न। वहाँ पे कहीं पे क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो कहीं पे क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था। ओके, सो इन स्पाइट ऑफ डिस्क्रीटनेस, आपको एक डिस्क्रीटनेस मिलने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स सीम टू बी इंटरफेरेंस। आपको क्या बताया था कि ये जो आपको डिस्क्रीट पैटर्न मिलता है, अपन ने जब एक्सपेरिमेंट भी स्टडी की थी तो आपने ये देखा था कि वी गेट डिस्क्रीट पैटर्न, बट अगर आप वेव के बारे में बात करें तो आपको इंटरफेरेंस मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्क्रीटनेस की जगह, अगर आपको डिस्क्रीटनेस की जगह क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है।
मीन्स व्हाट, अगर आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस मिल रहा है तो जो स्लिट्स है, मतलब ये जो आपकी S1 स्लिट है और S2 स्लिट्स है, दोनों में से साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मीन्स सिर्फ S1 से और स्लिट S2 से एक ही टाइम से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे, वन माइट आस्क इफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्प्लिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्लिट नहीं हो सकता। ओके, अगर आप इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं तो ऐसा है क्या कि वो आगे जाकर स्लिट S1 से आधा निकलेगा और स्लिट S2 से आधा निकलेगा, हाफ हाफ में ऐसे स्प्लिट होने वाला है क्या? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्प्लिट, हाउ कैन अपीयर टू गो थ्रू बोथ स्लिट एट वंस? फिर आप कैसे बोल सकते हो कि S1 से और S2 से दोनों से भी साथ में क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली निकल रहे हैं? आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नोट दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज नथिंग टू डू विद द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहाँ पर आपको नोट करने की बात है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो इंटेंसिटी से कोई भी वास्ता नहीं रखता, मतलब उसे इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम से कुछ भी उसको क्या है, लेना देना नहीं है। बट फैक्ट क्या है? बट इन फैक्ट एक्सपेरिमेंट वेयर कैरिड आउट विद द बीम सो वीक दैट द इलेक्ट्रॉन वेयर सेंट वंस एट अ टाइम। अब ऐसा अपन ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था जिसमें क्या होगा, ईच इलेक्ट्रॉन वॉज सेंड ओनली आफ्टर द प्रीवियस इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपन ने ऐसे छोड़े, मतलब जो अपने पास सोर्स ऑफ लाइट है उससे इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे निकाले कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में जब तक वो स्लिट्स में से निकल नहीं जाता, मतलब अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो वो जब तक स्लिट S1 में से निकल नहीं जाता तब तक इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला, तब तक उसके पास से दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा ये सोर्स। इन दिस केस इफ बोथ स्लिट्स वेर ओपन, तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि अगर आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन ही जब तक स्लिट S1 से निकलेगा और स्लिट S2 से निकलेगा, और तो जब तक वो नहीं निकलता तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलने वाला। ओके, तो इफ वी वेट लॉन्ग इनफ सो दैट सफिशिएंट इम्पैक्ट आर कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन द इंटरफेरेंस अपीयर अगेन। तो अगर आपने ऐसे किया और वेट किया कि मतलब इलेक्ट्रॉन जाकर वो ब्लैक जो स्क्रीन है वहाँ पर कुछ तो भी ऑब्जर्वेशन नहीं दे दे, तब तक अगर आपने वेट किया तो भी यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने को मिलेगा। अब तो पहले अपन ने क्या बोला कि जब तक यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों स्लिट से इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली नहीं निकलते तो आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा। बट अगर अपन इन केस ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन तो स्प्लिट नहीं होते, ओके, इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होते हैं क्या? नहीं होते। बट अगर अपन ने ये भी बोला कि अपन ने एक सोर्स ऐसा लिया कि जिसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो जब तक वो ब्लैक जो स्क्रीन है वहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। अगर अपन ने ये भी किया तो भी अपने को यही देखने को मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अकेला भी अगर गया तो भी अपने को यहाँ पर स्क्रीन पर क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा है। इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ओके, सारे कंफ्यूजन का आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, दिस क्रूशियल क्वेश्चन नाउ इज टू फाइंड आउट द स्लिट थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन वेंट। अब अपने को ये क्वेश्चन तो पढ़ा, अब इस क्वेश्चन पे से अपन ये क्वेश्चन तो और पढ़ गया कि आप ये कौन से स्लिट से गया होगा। इफ बोथ स्लिट्स आर ओपन, अगर दोनों स्लिट्स ओपन हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से निकल रहा है तो अपने को क्वेश्चन ये है कि स्लिट S1 से और स्लिट S2 से कौन से स्लिट से ये इलेक्ट्रॉन पास हुआ होगा। ओके, to answer this query an experiment can be performed to watch the electron as they leave the slit। अब ये क्वेरी को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और ये चेक किया गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन जब मतलब लीव करेगा, मतलब वो स्लिट्स पे जाएगा, लीव करेगा, तब उसे क्या करा जाए, वॉच किया जाए, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को बारीकाई से चेक किया जाए। अब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं नहीं, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। वी प्लेस अ ग्रिग्नर काउंटर ऑल ओवर द स्क्रीन सो दैट वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन रीचेज द स्क्रीन वी हियर अ क्लिक ऑन अ काउंटर। अब अपन ने क्या किया कि ये जो स्लिट थी उसके बाहर जो ब्लैक आपके पास स्क्रीन है वहाँ पर एक ग्रिग्नर काउंटर लगा दिया। अब ग्रिग्नर काउंटर लगा दिया तो उसका काम क्या है कि ये जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टच होगा, जब भी ये इलेक्ट्रॉन आने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जब भी ये स्लिट पर कोई भी स्लिट से जाकर जब भी ये ब्लैक बॉडी
ब्लैक स्क्रीन पर जब भी टच होगा तब क्या होगा, एक बीप का साउंड सुनाई आएगा, मतलब साउंड आपको सुनने में आएगा, एक क्लिक सुनने में आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने इस ब्लैक बॉडी को टच किया वहाँ पर एक क्लिक ऐसा साउंड आने वाला है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। ओके, अब फिगर नंबर 1.1 में जैसे आपको शो किया गया है वैसा अब उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है वो स्लिट के बाहर एक लाइट सोर्स ले लिया। ओके, जिससे आपको क्या मिलने वाला है, वो सोर्स का पता चलने वाला है। ओके, अब व्हेन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एस इज द सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एस जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लाइट सोर्स इज प्लेस बिहाइंड द वॉल S1 एंड S2, और ये जो लाइट सोर्स है वो बिहाइंड द वॉल सेट किया गया। अब बिहाइंड द वॉल यहाँ पर क्या किया गया है, लाइट सोर्स रखे वाला है। अब यहाँ पर आप अभी तक क्या कर रहे थे, अपन सोर्स ले रहे थे जो स्लिट S1 और S2 से पास हो रहे, बट स्लिट्स के बाद में भी यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर एक कोई तो भी लाइट सोर्स रख दिया गया। जब आपने ऐसा किया, व्हेन बोथ स्लिट्स आर ओपन, जब दोनों स्लिट्स ओपन हुए, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिस्ट्रॉय एंड देन वी गॉट द टोटल इंटेंसिटी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और जब अपन ने ऐसा किया कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर स्लिट्स के बाद में रखा, तब अपने को वापस से इंटरफेरेंस पैटर्न वैसे की वैसे मिला जैसे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। मतलब जब आपको ये जो डिस्क्रीट पैटर्न मिलने के बजाय I1 प्लस I2 ही ये पैटर्न मिल गया। अब ये बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर मैंने रीज़न यही था कि जेटली इज़ द बेस्ट बुक फॉर दिस यूनिट। ओके, जेटली जो है, मैंने अरुलदास देखी, उसके बाद में जेटली देखी, उसके बाद में आलोकनाथन की बुक देखी, तो ये जो यूनिट है उसके लिए जेटली इज़ द बेस्ट बुक। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन इसमें सब पॉइंट्स के लिए दिया गया है। ये जो मेरे सारे नोट्स है वो सारे जेटली में से है और मेरे कुछ क्लास नोट्स है और मैंने मेरे ऐड करके किए, लेकिन ये जो पॉइंट है वो मेरे नोट्स भी मुझे नहीं करते आए, तो मैंने यही पॉइंट वैसे की वैसे यहाँ पे ले लिया। तो यू कैन रेफर जेटली बुक। ओके, जेटली की आप बुक रेफर कर सकते हो फॉर दिस यूनिट। कुछ यूनिट्स के लिए आलोकनाथन भी अच्छी है और कुछ यूनिट्स के लिए आपको घटक की भी बुक अच्छी है। तो जब जो यूनिट के लिए जो बुक अच्छी लगेगी मैं आपको यहाँ पर रेफर कर दूंगी। ओके, तो मेरे पास PDF भी है, अगर आपको जेटली बुक का PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है वो पूरा की पूरा जेटली में से लिया है और जेटली की वर्डिंग वैसे की वैसे नहीं ली है मेरे नोट्स में। जो ये वाला जो पोर्शन है क्वांटम व्यू, उसके लिए ही मैंने वैसे की वैसे लिया है और एक पोर्शन के लिए मैं जेटली में से वैसे की वैसे लेने वाली हूँ जिसका नाम है वेव पैकेट। बाकी इसके लिए मैंने वैसे की वैसा नहीं लिया है। मेरे कुछ क्लास नोट्स है जो हमारे सर ने पढ़ा है वो मेरे खुद के और जेटली में से लेकर किया है। ओके, तो यहाँ पर जो है अपन ने क्या कर दिया, लाइट सोर्स यहाँ पर लगा दिया है स्लिट्स के बाद में। स्लिट्स के बाद में जब अपन ने लाइट सोर्स लगाया तब आपको I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर और क्या बातें हैं ये भी अपन देखेंगे। Since electric charges scatter light, whenever an electron passes through either of the slits on its way to the counter, it will scatter light to our eyes. So whenever we hear a click on the counter, we see a flash near either S1 और S2, but never hear both at once. अब देखो यहाँ पर जो है अपन ने वो क्लिक लगाने का काम क्या किया। अब यहाँ पर अपन ने क्लिक तो लगा दिया कि जब भी वो स्क्रीन पर कोई ये पड़े तब आपको ग्रिगनर काउंटर के वजह से क्लिक का आवाज़ सुनाई दे। ओके, अब सिंस इलेक्ट्रॉन चार्जेस स्कैटर लाइट, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्जेस जो है वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। ओके, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द आइदर ऑफ द स्लिट्स, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी स्लिट से पास हो, स्लिट S1 से हो या स्लिट S2 से, ओके, कोई भी स्लिट से पास हो, इट विल स्कैटर लाइट टू अवर आइज। वो क्या करेगा, आपके आइज पर क्या करेगा, आपके आइज पर स्कैटर्ड करेगा लाइट को। ओके, देन सो व्हेनेवर वील हियर अ क्लिक ऑन अ काउंटर, और जब भी आप काउंटर पे क्लिक सुनाई देगा, आपको क्लिक सुनाई देगा, मतलब क्या कि जब भी आपको वहाँ पर क्लिक आवाज आएगा तब क्या कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन को लगा, तो आपको जब क्लिक सुनाई देगा तब स्लिट S1 और स्लिट S2 दोनों में से कोई ना कोई स्लिट्स पर एक आपको फ्लैश लाइट दिखेगा। ओके, अब कोई भी स्लिट पर, मतलब S1 पर या फिर S2 पर, दोनों में से एक जगह आपको क्या दिखने वाला है, फ्लैश लाइट दिखने वाला है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द वेरियस काउंट विद बोथ स्लिट्स ओपन, अपन ने डिफरेंट काउंट से देखा और दोनों स्लिट्स को ओपन रखा, जैसे फिगर नंबर 1.8 में यहाँ पर बताया वाला है कि दोनों स्लिट्स को आपने क्या रखा, ओपन रखा, तो वी विल फाइंड आउट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू द क्लासिकल बुलेट।
जैसे आपको यहाँ पर क्या दिखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लासिकल बुलेट के जैसे ही आपको मिली, सिमिलर टू क्लासिकल बुलेट, मतलब I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ऐसा ही इंटरफेरेंस आपको मिला। बट इफ इट टर्न ऑफ द लाइट सोर्स द इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर अगेन, मतलब जैसे ही अपन ने यहाँ का लाइट सोर्स बंद कर दिया, यहाँ का जो लाइट सोर्स है वो आपने शट डाउन कर दिया, तो आपको वापस से यहाँ पर जो है वो आपको ऐसे ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, जो कि होगा I इज नॉट इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I इज नॉट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। समझा आपको? मतलब क्या कि अगर यहाँ पर मैंने कोई सोर्स ऑफ लाइट लगाया तो मुझे यहाँ पर वापस से वही इंटेंसिटी मिलने वाली है, ये जो कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। बट जैसे ही मैंने यहाँ से वो सोर्स ऑफ लाइट निकाल दिया, मुझे यहाँ पर फिर से क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। अब ये सबका आंसर जो है वो अपन देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ओके, अब यहाँ पर जो है कंक्लूजन आपको देखना जरूरी है कि व्हाट इज द कंक्लूजन। ये सारे एक्सपेरिमेंट अपन ने परफॉर्म किए, वहाँ पर जो लाइट सोर्स आपने लगाया, उसके बाद में ये सारा जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट कि मेयर ऑफ एक्ट ऑफ लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन इमेंस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्क्रीन। अब यहाँ पर जो है आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूँ कि इफ़ यू आर सिटिंग ऑन इन द क्लास, अगर आप 5 स्टूडेंट हो और आप एक क्लास में बैठे हुए हो, ओके, और कोई भी जो है वो टीचर आपके क्लास में नहीं है, कोई भी वहाँ पर आपको ध्यान देने वाला नहीं है, तो जो पाँचों के पाँचों स्टूडेंट है वो नॉर्मली सिट कर रहे होंगे क्या, नॉर्मल बैठे होंगे क्या, नहीं, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई मोबाइल लेकर बैठा होगा, कोई मस्ती कर रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा। ओके, जैसे ही क्लास में टीचर एंटर हुए तो आप क्या करोगे, भले ही वो कुछ ना पढ़ा रहे हो, उन्होंने कुछ नहीं भी पढ़ा रहा हो, तो आप क्या करोगे, एक मैनर में आ जाओगे, मतलब आप पे कोई ना कोई नज़र रख रहा है ना, तो आप उस हिसाब से बिहेव करोगे। वैसे ही यहाँ पर होगा कि जब अपन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो उसमें ना इमेंसिल अफेक्ट दिखने वाला है आपको। ओके, अब क्लियरली इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी डेलिकेट। यहाँ पर क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डेलिकेट है, मतलब क्या कि जब आप किसी के मोशन पे आप वॉच करते हो, मतलब आप अगर किसी के मोशन पे ध्यान देते हो तो उसका जो मोशन है वो क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, मोशन गेट मॉडिफाइड। अगर आप सपोज टू बी इधर उधर सपोज कॉलेज कैंपस में भटक रहे हो, ओके, अगर कोई एकदम से प्रिंसिपल आके अगर वहाँ से गुजर रहा हो तो आप क्या कर देते हो, वो भले ही कुछ आपको ना बोले, लेकिन आप क्या करते हो, वो आप पे वॉच रख रहे हैं, है ना, तो वो वॉच रखने की वजह से आपका जो बिहेवियर है, वो जो कुछ भी मोशन है वो क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के केस में होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी डेलिकेटेड रहते हैं, अगर आप उस पर वॉच दे रहे हो तो उनका जो भी मोशन है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। दिस इज वेरी क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल, ये जो है वो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है। ओके, वी स्टेट दैट, जो स्टेट करता है कि मेजरमेंट इंटरफेयर विद द स्टेट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट जो है वो इंटरफेयर करता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के स्टेट में। अब वन माइंड थिंक दैट ऑफ टर्निंग डाउन द ब्राइटनेस, अगर किसी ने ऐसा बोला कि अपन ने क्या किया, ब्राइटनेस को कम की, इफ वी टर्न डाउन द ब्राइटनेस, अगर अब सब लोग अलग अलग दिमाग लगाते हैं, तो ये जो जेटली की बुक है इसमें हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिए वाला है कि अगर अपन ने इंटेंसिटी कम कर दी तो क्या होगा। अगर वी टर्न डाउन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट सोर्स सो दैट इट इज वीक इनफ नॉट टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कि अगर आपने इंटेंसिटी ही डाउन कर दी तो क्या हो जाएगा कि वो जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, हाँ, नॉट टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब द लाइट सोर्स सो दैट इज सो वीक, मतलब जो लाइट सोर्स है वो इतना वीक हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब अगर इंटेंसिटी कम कर दी तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑब्वियस है, मतलब क्या कि उस इलेक्ट्रॉन पर जो कुछ भी डिस्टर्बेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसके पास ज़्यादा टाइम स्पेन मिलने वाला है उसको वापस लाइट पर पहुंचने में, और उसको बीच में डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा कि मतलब गड़बड़ नहीं रहेंगे ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने को टाइम है तो वो आराम से जा सकता है ना। तो वी फाइंड दैट द लाइट स्कैटर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एज दे पासेस बाय डज नॉट गेट वीकर,
लेकिन आप ऐसे देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रही है वो वीक नहीं होती। द सेम साइज फ्लैश इज सीन, आपको वो जो फ्लैश दिखने वाली है वो उसी साइज की दिख रही है, जबकि आपने क्या कर दी, इंटेंसिटी कम कर दी, तो भी आपको जो फ्लैश दिखने वाला है वो उसी साइज का दिखने वाला है। बट ओनली एवरी वंस इन अ वाइल, बट आपको क्या मिलने वाला है, बट ओनली एवरी वंस इन अ वाइल, मतलब थोड़े से स्पैन में एक ही बार आपको दिखने वाली है, वंस इन अ वाइल। दिस मीन्स दैट एट अ लो ब्राइटनेस लेवल वी मिस सम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या कि जब आप ब्राइटनेस लेवल कम कर देते हो तब आपको ना बहुत कम टाइम पे जो है वो फ्लैश दिखेगा, मतलब क्या कि आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को मिस कर दोगे। वी हियर द क्लिक फ्रॉम द काउंटर बट सी नो फ्लैशेस एट ऑल, मतलब आपको काउंटर पे क्लिक तो सुनाई देंगी बट आपको जो है वो फ्लैश लाइट नहीं दिखने वाली। मतलब क्या कि जब आप इंटेंसिटी को लो कर दोगे तब इलेक्ट्रॉन का डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा और उन्होंने ये बताया कि जो काउंटर है उस पर इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंचेंगे, क्लिक का साउंड तो आपको आएगा, बट जो आपको फ्लैश दिख रही थी S1 और S2 में, दोनों में से एक जगह वो दिखना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, मतलब कहीं पे दिखेंगे और कहीं पे नहीं दिखेंगे। एट स्टिल लोअर ब्राइटनेस लेवल वी मस्ट मिस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जब आपने और ब्राइटनेस कम कर दी, मतलब जितनी ब्राइटनेस थी उससे और ज़्यादा कम कर दी, तो फिर आपको क्या दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन में एक आधा ही फ्लैश दिखेगा, बट क्लिक, वहाँ पर जो क्लिक का आवाज़ है वो आ रहा है। ओके, बिकॉज देयर वेयर नो फोटॉन्स अराउंड एट राइट मोमेंट टू कैच देम, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो फोटॉन्स की कमी हो जाएगी। अब जैसे अपन ने बोला है इंटेंसिटी कम कर दी, मतलब फोटोन भी कम हो गए, अब फोटोन कम हो गए तो वहाँ पर फोटॉन्स ही नहीं है वहाँ पर कैच करने को, तो आवाज़ कहाँ से मिलने वाला है। दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कन्फर्म दैट द लाइट हैज़ पार्टिकल प्रॉपर्टी, और ये जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लाइट को जो है पार्टिकल प्रॉपर्टी है ये जो शो करता है। लाइट ऑल्सो अराइव्स इन द लम्स फोटोन एट द स्क्रीन, जो लाइट है वो फोटॉन्स लुम्स के फॉर्म में भी वहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखता है। ओके, अब ये जो सारी बातें अपन ने देखी तो उसमें क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल्स आर कॉम्प्लीटेड फ्रॉम दीज डीम लाइट सोर्सेज एक्सपेरिमेंट, वन करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन that were seen and other to the electron that were not seen, मतलब यहाँ पर जब अपन इंटेंसिटी कम कर रहे हैं तो आपको जो है वो क्लिक का आवाज़ तो सुनाई दे रहा है बट वहाँ पर आपको फ्लैश नहीं दिख रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं। तो ये जो टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल्स है आपको दिखने वाली है वहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन सीन है मतलब इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं उसके लिए, और जो इलेक्ट्रॉन सीन नहीं है मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहे बट क्या हर्ड हो रहे हैं, मतलब आपको वो काउंटर पे क्लिक का आवाज़ तो आ रहा है बट आपको वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं दिख रहे। मतलब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट, जो आपको फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको क्लिक का आवाज़ और फ्लैश दोनों बता रहा है, विच मीन्स दैट इट इज़ सिमिलर टू क्लासिकल बुलेट, मतलब क्या कि आपको क्लासिकली जो अपन ने देखा था उसी तरह आपको वो दिख रहा है। बट जब आप सेकंड इसकी बात करें तब यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने वाला है। दिस रिजल्ट दैट द फैक्ट दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर नॉट सीन दे डिस्प्ले इंटरफेरेंस, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सीन नहीं किए गए, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सीन तो आपको वहाँ पर क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। व्हेन we do see the electron no photon has disturbed it, but when we see it the photons has disturbed it। तो इस पर से भी आप क्या बोल सकते हो कि फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट डिस्प्ले इंटरफेरेंस, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं। अब इंटरफेरेंस कौन से इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, जो बीप का आवाज़ तो दे रहे हैं, क्लिक का आवाज़ तो दे रहे हैं बट फ्लैश नहीं शो कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द स्लिट दैट ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ गोन थ्रू, तब आप ये नहीं बता सकते कि कौन से स्लिट से इलेक्ट्रॉन गए। अब आपको बीप का आवाज़, क्लिक का आवाज़ सुनाई दे रहा है बट यहाँ पर दोनों में से कहीं पर भी क्या नहीं दिख रहा है, फ्लैश नहीं दिख रहा है। अगर सपोज स्लिट S1 के पास फ्लैश दिख रहा है मीन्स व्हाट कि स्लिट S1 से इलेक्ट्रॉन पास हुआ, और स्लिट S2 के पास फ्लैश दिख रहा है मीन्स व्हाट कि स्लिट S2 से इलेक्ट्रॉन पास हुआ। बट अगर आपको स्लिट पे
कोई फ्लैश ही नहीं दिख रहा है, ओनली क्लिक का आवाज़ आ रहा है, तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन से स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हुआ। ओके, तो दिस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग इंट्रोड्यूस अ न्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है उसने न्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डाली कि जो माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक। ये जो माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक मीन्स व्हाट, कि ये जब आप माइक्रोफिजिकल मतलब माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में अब जब अपन बात करें तो ये डिटरमाइन आप नहीं कर सकते। अनलाइक द क्लासिकल फिजिक्स we can follow accuracy the particles along their trajectory, we cannot follow the microscopic particle along its movement। अगर आप क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो आप पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट कर सकते हो, बट इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मोशन में है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर आप मोशन में हैं तो आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, और आप ये भी नहीं बता सकते कि वो कौन से पाथ से गया होगा। मतलब वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप उसका जो पाथ है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल, ये जो है वो टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि आप उस पार्टिकल को, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में है तो उससे आप उसकी जो कुछ भी ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो कुछ भी मोशन है या फिर उसकी जो कुछ भी पोजीशन है वो फाइंड आउट करें। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड, वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ जाएगा कि क्या होता है। ओके, सच रिजल्ट इंस्पायर हाइजेनबर्ग। तो यही रिजल्ट के वजह से हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाला, जिसमें उन्होंने ये स्टेट किया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन एन apparatus which allows us to determine the slits। आपके पास ऐसा कोई भी apparatus अभी तक बनाना मुश्किल है कि जो ये बता सके कि कौन से स्लिट से इलेक्ट्रॉन गया, स्लिट S1 से इलेक्ट्रॉन गया या फिर स्लिट S2 से इलेक्ट्रॉन गया, कौन से स्लिट से इलेक्ट्रॉन गया, ये बताना अभी तक के लिए नामुमकिन है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसा कोई भी मशीन या फिर आप बोल दो ऐसा कुछ भी एपरेटस नहीं बना जो कुछ ये बता पाए कि कौन से स्लिट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मतलब क्या कि उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर पाए। मतलब क्या कि ये जो कुछ भी मोशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स है वो इनडिटर्मिनिस्टिक है, वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, which allows us to determine the slit that the electron went through without disturbing the electron enough to destroy the interference pattern। We shall return to the principal later। ओके, यहाँ पर मतलब क्या बताया कि जब तक आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है तब तक आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आपको डिटरमाइन करना है तो वहाँ पर आपको एक लाइट सोर्स लगाना पड़ेगा, और उस लाइट सोर्स के वजह से वो जो है वो आपको इंटेंसिटी भी कैसे बेल लाइक मिलने वाला है। जब आपने वो लाइट सोर्स निकाल दिया तो अब आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है, तब इंटरफेरेंस पैटर्न के वक्त आप कोई भी पार्टिकल का मोशन डिसाइड नहीं कर सकते, उसे आप डिस्टिंग्विश डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपको फिर वो जो भी सोर्स है वो वहाँ से निकालना पड़ेगा और उससे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैट, इंटरफेरेंस पैटर्न को बिना डिस्ट्रॉय करे आप किसी भी पार्टिकल को नहीं बता सकते। अगर वो पार्टिकल मोशन में है, माइक्रोस्कोपिक है, तो वो कहाँ है उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन आप नहीं बता सकते। तो ये सारा था कि क्लासिकली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किए गए, कैसे वहाँ पर सोर्स लगाए गए और कैसे क्या किया गया। ओके, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंडिकेट दैट, क्या बताता है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न जो कुछ भी आपको मिला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले बोथ पार्टिकल एज वेव प्रॉपर्टी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों भी प्रॉपर्टी शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव प्रॉपर्टी। ये आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर ऑब्जर्व और डिटेक्टेड वन बाय वन, जब आपने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, वन बाय वन डिटेक्ट किया, तब आपको जो बिहेवियर है उसका, दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल। जब आपने ऐसा देखा कि वो डिटेक्टेबल है या फिर वन बाय वन आप देख रहे हो तो वो क्या कर रहा है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पे ऐसे बेल लाइक आपको दिखा वो। और जब आपने when they are detected after many measurement, मतलब बहुत सारे मेजरमेंट के बाद में जब आपने उसे डिटेक्ट किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, दे बिहेव लाइक अ वेव लेंथ नोन लैम्डा इक्वल्स टू h/p।
तो ये जो आपको दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखा वो बिहेव कर रहा है वेव की तरह, जो कि दिए वाली लैम्बडा इक्वल्स टू h/p, मतलब de Broglie वेवलेंथ जो थी उससे दिए वाली है। एंड डिस्प्लेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, और वो क्या करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्प्ले करेगा। मतलब जो अपन ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा उसका क्वांटम व्यू का रिजल्ट एक ही था कि जो कुछ भी सोर्स ऑफ लाइट है वो दोनों भी पैटर्न को शो करता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल फॉर्म। ओके, वेव एज वेल एज पार्टिकल फॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सपेरिमेंट, जिसमें अपन ने बहुत सारी बातें देखी। अब पिछले वीडियो में क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन ने जो कुछ भी देखा दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ओके, और ये जो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का जो लिया है जेटली में से, कि उसका रीज़न यही है कि जो कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे उसके सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो आप एक बार क्या करें कि मैंने पूरी की पूरी थ्योरी वहाँ पर पूरा दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर थोड़ा सा रिटर्न जाके देख लीजिए। थोड़ा कन्फ्यूजिंग ज़रूर है बट इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाला है इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ पार्टिकल। ओके, इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड, मतलब माइक्रो पार्टिकल्स के लिए जो इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर कैसा होता है वो देखने वाले हैं। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि वेव जो है वो ड्यूअलिटी कैसे, मतलब वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी अपन देखने वाले हैं। जो कुछ भी रेडिएशन है, जो कुछ भी लाइट है, वो दोनों बिहेवियर कैसे बताता है। तो ये जेटली में से लेने का रीज़न यही था कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मुझे इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिला। मेरे खुद के नोट्स निकाले वाले बट उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिला। अगर आपको जेटली बुक नहीं मिलती है, नहीं अवेलेबल है, या फिर आप परचेस नहीं करना चाहते तो मेरे पास उसका PDF है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आपको जेटली बुक होना है, तो मैं आपको उसकी लिंक जो है या फिर उसका जो गूगल ड्राइव पर अपलोड करके आपको लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।